कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती लगातार चल रही है। अभी तक 220 करोड़ से अधिक का कैश गिना जा चुका है। कई बैग से भरे नोट मिले हैं जिनकी गिनती होने अभी बाकी है। एक बैग मिला है जिसमें बहुत सारे जेवरात हैं। बीजेपी की ओर से दावा है कि 500 करोड़ तक कैश हो सकता है। 40 मशीनें नोट गिन रही हैं। इस बीच लगातार सामने आ रही नोटों के बंडलों की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। अलमारी में भरी नोटों की गड्डियां, बंडलों में सचे नोट, सैकड़ों करोड़ का कैश, करोड़ों के जेवर, यानी काले धन का ऐसा अखोट खजाना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। 4 दिनों से नोटों की गिनती जारी है। गिनती पूरी नहीं हो पा रही है और तो और इस गिनती के बीच नए नए ठिकानों से कैश की बरामदगी हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक करीब 250 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। अब ओडिशा के ठिकानों के बाद कांग्रेसी नेता का रांची का बंगला भी आयकर विभाग के रडार पर आ चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का ये पैलेसियल बंगलो है और अब ये भी ग्लेयर में है। बोलंगीर और संबलपुर में जो ह्यूज कैश रिकवरी हुआ है लगभग टू द ट्यून ऑफ 300 करोड़, उसके बाद ये घर भी अब जो है कहीं ना कहीं ग्लेयर में है। वो इसलिए कि यहाँ से भी 3 बैग को रिकवर करके आईटी के अधिकारी ले गए हैं और बताया जाता है, सोर्सेज जो है वो रिवील करते हैं कि उसमें ज्वेलरी है वर्थ करोड़। और यहाँ देखिए सामने एक बड़ा जो है बक्सा भी ले जाया जा रहा है। तो अब ये घर भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट हॉग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को शुरू हुई छापेमारी के बाद से अब तक 220 करोड़ से ज्यादा के कैश की गिनती हो चुकी है। बरामद कैश में ज्यादातर नोट 500 रुपए के हैं। इसके साथ 3 सूटकेस में ज्वेलरी भी मिली है। आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर को बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू हुई थी। इस दौरान बालंगीर जिले के तमाम ठिकानों पर 100 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई थी। कैश की बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया था। आयकर विभाग के इस एक्शन के बाद बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि काले धन का यह दायरा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है और इसमें कई और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले। बीजेपी नेताओं के दावे में दम इसलिए भी है कि अब तक जितना कैश आयकर विभाग ने जब्त किया है उसे 136 बैग में भरा गया है और कई बैग्स की गिनती अभी बाकी है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश इतने ज्यादा हैं कि उसे गिनने के लिए 40 छोटी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। नोट गिनने के दौरान कुछ मशीनें खराब तक हो गईं। आयकर विभाग की टीम के साथ बैंक के कर्मचारियों को भी नोटों की गिनती में लगाया गया है। ये 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सैकड़ों करोड़ का ये कैश कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। करोड़ों रुपए के नोटों का यह जखीरा करप्शन वाली खेल का बड़ा सबूत है। साथ ही साथ बीजेपी को कांग्रेस और झारखंड सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे रहा है और ये तस्वीरें हर आम आदमी को हैरान कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि करोड़ों के करप्शन का ये खेल आखिर कितना बड़ा है और भ्रष्टाचार के इस खेल का कनेक्शन कहां तक जुड़ा है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।
और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जो कैश बरामद हुआ है उसकी नोटों की गिनती अभी भी चल रही है और 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है बरामद कैश। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 220 करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं, गिनती हो चुकी है। जो नोट अभी बाकी हैं उनकी गिनती चल रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 300 करोड़ को पार कर सकता है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, छापे मार रही है। प्रश्न ये कि आखिर कांग्रेसी सांसद के पास इतना पैसा कैश आया कहां से? क्या सांसद की अलमारी भ्रष्टाचार के काले धन से भरी हुई थी? प्रश्न ये भी इनकम टैक्स के छापे के बीच अभी कितना धन और निकला बाकी है। एक साथ इतने नोट शायद ही किसी ने देखे होंगे। हर तरफ नोटों के बंडल ही बंडल। सैकड़ों करोड़ों की रकम। काले खजाने की एक एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां बड़े भ्रष्टाचार का सबूत दे रही हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे कांग्रेसी सांसद के ठिकानों पर नोटों का ये जखीरा पहुंचा और इस काले धन का कनेक्शन कहां तक जुड़ा हुआ है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दबिश दी तो ऐसे कैश लोग का पर्दाफाश हुआ जहां अलमारियों में, बैग में नोटों की अनगिनत गड्डियों से सामना हुआ। छापेमारी में मिला कैश इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि हाल ही में किसी एक शख्स के ठिकानों से बरामद ये सबसे बड़ी राशि है जो अब तक 220 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें भी एक बैग है। अब बैग में इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स है, पैसे हैं और या फिर ज्वेलरी है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बैग यहाँ से ले जाया जा रहा है। सुबह सवेरे से ही इस तरह का मूवमेंट इस आवास के बाहर दिख रहा है। रेडियम रोड है रांची का ये, और पैलेसियल हाउस धीरज प्रसाद साहू का, जहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है गाड़ियाँ उड़ीसा बियरिंग नंबर, वो उनकी तादाद और उनका संख्या जो है वो बढ़ चुका है। वेडनेसडे से ही सर्वे के तौर पे स्टार्ट हुआ था, फिर जो है सेंसेशनल सीजर होता है पैसों का, लगभग 300 करोड़ के आसपास अनुमानतः जो है रुपए बरामद किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि परहैप्स किसी इंडिविजुअल के यहाँ से, और रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा सीजर है। स्टैगरिंग है, स्टार्टलिंग है। लेकिन अब ये घर जो है ये सब भी अब ग्लेयर में आ रहा है। रांची स्थित आवास, लोहरदगा स्थित जो आवास है, ये कहा जा रहा था कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब जो है यहाँ भी स्पॉटलाइट में ये सब घरें भी आ गई हैं, क्योंकि यहाँ से भी बैग जो है लगातार आईटी ऑफिशियल्स ले जा रहे हैं। दरअसल ये छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हुई। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं फैक्ट्रियों के आड़ में हुई लेन देन अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में है, क्योंकि कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। अगर किसी का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है और उसके साथ अगर नियमों अनुसार कार्रवाई की जाती है, अगर ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है, तो इसका विरोध क्यों? आज देश देख रहा है कि एक और मोदी जी है जो पाई पाई बचाई भी और पाई पाई गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। ये अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए जा रहे हैं। देश की आकांक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ये महागठबंधन एक तो
ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है? 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है? आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। टीम तमाम ठिकानों से मिले कैश की कड़ियों की पड़ताल भी कर रही है। इस बीच कांग्रेस अपने सांसद धीरज साहू का बचाव कर रही है। 300 करोड़, 52 करोड़, मशीनें खराब हो गई नोट गिनते गिनते। अरे बाबा, कौन देखा है मशीन गिनते हुए? तब बाबूलाल मरांडी जी माननीय नेता अभी अभी ज्वाइन किए हैं बीजेपी में। इन पैसों के तार सोनिया जी, राहुल जी इटली, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो कोई बोल रहा है कि पैसा गरीबों का खाया जा रहा है। बैकग्राउंड में जाइए थोड़ा। इनके पिताजी स्वर्गीय बलदेव प्रसाद साहू स्वतंत्रता संग्राम के उन महान विभूतियों के साथ रहते थे और उन्हें सहयोग किया करते थे आंदोलन मूवमेंट चलाने के लिए। इनके परिवार में 40 से 50 लोग हैं जो काम करते हैं। ये जानकारी पहले हासिल करिए कि किन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बीच अब तक कांग्रेसी सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सैकड़ों करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 4 दिनों से इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। आज भी रांची के घर से इनकम टैक्स की टीम 3 बैग लेकर निकली। करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज साहू के बचाव में आए। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। 3 राज्यों के 5 ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से इनकम टैक्स की टीम एक्शन में है। झारखंड के रांची और लोहरदगा से लेकर ओडिशा के संभलपुर और बोलांगीर तक धीरज साहू की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धीरज साहू की काली कमाई के ठिकानों का पता चल रहा है। आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बीच सियासी हंगामा भी बढ़ रहा है। लगातार जो ये मुद्दा है राजनीतिक और सियासी गलियारों में छाया हुआ है। बीजेपी के नेता दावे से कह रहे हैं कि हम जब कहते थे कि कांग्रेस और उसके जो अलाइज हैं वो नी डीप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो लोग उसे मजाक समझते थे, जबकि ये हकीकत था। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया कि हरे हरे नोट, और उसके बाद देखिए किस तरह से ईमानदारी के भाषण दिए जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के जो झारखंड या फिर अन्य नेता हैं उनके भी जो है एडेड जो है उनको विंग लग गया है, कहीं ना कहीं पंख लग गए हैं, और लगातार इस मुद्दे को बीजेपी देश भर में भुना रही है कि जब एक सांसद के पास इतना पैसे है तो 70 साल में देश को कैसे इन लोगों ने खोखला किया होगा। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों बरामद होने के बाद राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? न सिर्फ बीजेपी के नेता हमलावर हैं, बल्कि शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू, कानपुर, अमृतसर, लखनऊ और जयपुर में कांग्रेस और धीरज साहू के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया। झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेड के बाद जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं
उस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में कांग्रेस पर निशाना साध रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, आप देखिए, धीरज साहू का पुतला जलाया है यहाँ पे और विरोध जता रहे हैं। धीरज साहू के घर से जो करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और इसी कड़ी में भोपाल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदर्शन करते हुए धीरज साहू के पुतले को आग लगाई है। बीजेपी की कोशिश यही है कि कांग्रेस सांसद के कैश कांड का काला चिट्टा अच्छी तरह से खोला जाए। आप देखो, जैसी मेरी सूचना है, अब तक 300 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है और अभी 1 दर्जन मशीन लगी हुई गिनने। मशीन थक जा रही है, मशीन से पसीना निकल रहा है और ये काली कमाई, ये भ्रष्टाचार की कमाई, और अभी हमको तो लगता है कि ये आंकड़ा 400 करोड़ पाए ऊपर जाएगा। करोड़ों के नोटों की बरामदगी पहले भी खबरों में सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन इस बार मामला राजनीतिक किरदार से जुड़ा है, लिहाजा सियासत में जबरदस्त भूचाल है।